हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो भारत की बात में बात यही कि मथुरा के मंदिर में नमाज पढ़ने वाले फैजल खान को गिरफ्तार किया जा चुका है। जहरी जुबान बोलने वाले शायर मुनव्वर राणा के ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। कट्टरपंथियों का कानून इलाज करने में जुट चुका है। दरअसल विवाद इस बात पर है कि गंगा जमुनी तहजीब की बात तो होती है, मगर आरोप लगता है कि गंगा एक तरफ से ही क्यों बहेगी। फैजल मंदिर में जाकर नमाज तो पढ़ सकता है, लेकिन अपने साथी अनिल और नीरज को मस्जिद में ले जाकर पूजा क्यों नहीं करवाता। आखिर ये एक तरफा रवैया क्यों? क्या सिर्फ क्रिया की प्रतिक्रिया? नियम को लागू कराने और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए ऐसा किया गया? मंदिर में नमाज हम किसी तरह से भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये तो बहुत ही गलत है, सदा ही गलत है, और ये हमारे माहौल को खराब करने के लिए यह कृत्य किया गया है। ईश्वर का घर, अल्लाह का घर तो सबका होता है। इतने ही बड़े भक्त हैं तो अपने यहाँ पर मस्जिदों में राम कथा करें। पूरे देश में लव जिहाद हो रहा है, उसी प्रकार से हमें लगता है मंदिर जिहाद है। लोग जो है मस्जिद परिसर में आकर अपना पूजा पाठ करना चाहें या आरती करना चाहें तो क्या उनको परमिशन मिलेगी? शासन प्रशासन से मांग करते हैं इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। मंदिर में नमाज सद्भावना या खुराफात? हमारी ये यात्रा सद्भावना के लिए थी। मंदिर में नमाज भाईचारा या विवाद का इशारा? जो लोग मोहब्बत के लिए निकले हैं, इंसानियत के लिए निकले हैं, लोग उनको परेशान करते हैं। ये कोई नई बात तो नहीं। मंदिर में नमाज गंगा जमुनी तहजीब या फिर धर्म की तिजारत? और सबसे बड़ा सवाल, मंदिर में नमाज शरारत या साजिश और षड्यंत्र? क्योंकि कोई फैसल खान अपने साथी के साथ मथुरा के मंदिर में नमाज पढ़ता है और सद्भावना की बात करता है, गंगा जमुनी तहजीब की बात करता है, तो हिंदू धर्म गुरुओं की तरफ से सवाल पहला यही उठता है कि क्या कोई हिंदू भी किसी मस्जिद में पूजा कर सकता है? क्या देवी देवताओं की फोटो लगाकर मस्जिद में आरती की जा सकती है? क्या किसी मस्जिद में रामायण कीर्तन की इजाजत मिल सकती है? बिना लाग लपेट के सीधा सा जवाब ना में है, क्योंकि सच्चाई यही है कि कोई हिंदू मस्जिद में पूजा पाठ नहीं कर सकता है और ना ही करना चाहता है। पूजा पाठ मस्जिद के अंदर हो सकता है, ऐसा संभव है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। देखिए, मैंने पहले ही ये बात कही कि मस्जिद के अंदर पूजा पाठ नहीं हो सकता है, मंदिर के अंदर अजान नहीं हो सकती है। देखिए, जो जिसकी जगह है वो वहीं पर अच्छा लगता है। धर्मगुरु है तो वो सियासत के मैदान में नहीं अच्छा लगेगा। कोई सियासी लीडर है वो धर्म की स्टेज के ऊपर नहीं अच्छा लगेगा कि वो आके धर्म का पाठ पढ़ाए। तो लिहाजा हर एक की अपनी फील्ड है, हर एक का अपना एक मकाम है, वो अपनी अपनी जगह पर अच्छे लगते हैं। और जब मस्जिद में कोई पूजा नहीं कर सकता तो फिर मंदिर में नमाज पढ़ने का हक भी किसी को कैसे मिल सकता है? क्योंकि इस्लाम धर्म की बुनियाद ही बुत परस्ती यानी मूर्ति पूजा के खिलाफ है। तो फिर मथुरा के नंद बाबा मंदिर में जहां कृष्ण भगवान के पूरे परिवार की मूर्तियां रखी हैं, वहां कोई मुसलमान नमाज कैसे पढ़ सकता है? अगर कोई नमाज पढ़ता है तो उसका मकसद क्या हो सकता है? सद्भावना की बात आप सर लगातार कर रहे हैं, बार बार अपने बयान में आप सद्भावना की बात कह रहे हैं, तो आपको ये नहीं लगा कि एक सांप्रदायिक रंग ले सकता है आगे जाकर? आप मुझे बताइए, अभी आप मेरे घर यहाँ हैं और आप कहें मुझे यहाँ पे अपनी कोई चीज़ करनी है, मुझे आरती करनी, तो मैं मना करूँगा? ईश्वर का घर, अल्लाह का घर तो सबका होता है।
ये तो कुछ छोटे लोग होते हैं, तंग सहन लोग होते हैं, तंग दिल लोग होते हैं, वो ऐसा करते हैं। और इन फोटो का ऐसा नहीं है कि सबको इनको लेके तकलीफ है, बहुत बड़ी तादाद है जो इनको सद्भावना के लिए मान रहे हैं। आपके साथ जो मौजूद थे जिन्होंने नमाज अदा की है वो कौन? वो चांद हमारे कार्यकर्ता ही एक हैं, वो भी समाज का काम करते हैं। अगर कृष्ण जी भी होते तो हमें मना नहीं करते। ये रसखान की मोहब्बत है, धर्म मोहब्बत के लिए दुनिया में आया है। जैसे मेकअप बॉक्स होता है तो वो किसी को तकलीफ पहुंचाने के लिए नहीं आता है, और हमारा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था। और आप बताइए उससे हो क्या जाएगा? आप अगर यहाँ थोड़ा अपना कुछ कर लें तो इससे ये जगह तो आपकी नहीं हो जाएगी। और जब मथुरा के नंद बाबा मंदिर में नमाज पढ़ने वाला फैसल खान रसखान और कबीर की बातें करता है तो फिर ढोंगी और सिर्फ ढोंगी लगता है, फरेबी लगता है, झूठा लगता है, मक्कार लगता है। अजी हाँ, मक्कार लगता है, क्योंकि रसखान तो वो थे जिन्होंने मुस्लिम होने के बावजूद भगवान कृष्ण को पूजा, जिनके लिए कृष्ण जैसा नहीं था कोई दूजा। और वो तो कह गए प्रेम हरि को रूप है, क्यों हरि प्रेम स्वरूप, एक होई द्वय यों लसै, ज्यों सूरज अरु धूप। और रसखान तो भगवान कृष्ण की भक्ति में इतना लीन हो गए कि आगे कहते हैं, मोह मन मानिक ले गयो, चितय चोर नंद नंद, अब बेमन मैं क्या करूं, परिफेर के फंद। यानी मेरा तो भगवान कृष्ण सब कुछ चुरा ले गए, बिना मन के मैं क्या करूं। तो वैसे कृष्ण भक्त रसखान से तुलना कर फैसल धोखे के सिवाय दुनिया को कुछ नहीं देता, क्योंकि उन्होंने ताउम्र भगवान कृष्ण की आराधना की थी। रसखान ताउम्र भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन रहे थे, तो हर किसी ने उन्हें स्वीकार भी किया। लेकिन रसखान ने मंदिर में जाकर कभी धोखे से फैसल की तरह नमाज नहीं पढ़ी, ना ही पढ़ने की कोशिश की। 29 तारीख को दोपहर में लगभग 12 बजे हम लोग यहीं पे बैठे हुए थे। हम लोग 3-4 लोग थे, हम यहाँ बैठे हुए तो यहाँ इधर से 4 लोग ऐसे आते हैं, जिनमें से एक आदमी ने टोपी पहनी हुई थी हरे रंग की। तो टोपी पहन के यहाँ तक चढ़ा था, तो मैंने उससे पूछा भाई कहाँ से है? टोपी देख के थोड़ा, तो मैंने उससे पूछा कहाँ से आए? वो बोले भैया दिल्ली से आए और फैजल खान हमारा नाम है, हम लोग 84 कोस परिक्रमा कर रहे हैं। तो उसने ऐसे बोला, तो मैंने उसको 84 कोस, एक मुस्लिम आदमी जो उसने फैजल खान नाम बताया अपना, तो उसे हमें थोड़ा सा आश्चर्य हुआ, हमने उसको यहाँ बुला लिया। तो हम सनातन धर्मी हैं, अगर हमें कोई लगता है कि भाई हम लोग, हमारे पास रसखान जैसे अभी हुए उनका हमारे पास उदाहरण है, तो हमें लगा कि भाई कोई विधर्मी अगर हमारे सनातन धर्म में इतना प्रेम रखता है तो हमें भी उनके प्रति थोड़ा सा भावना हुई। हमने उनसे बोला भाई आप लोग 4 दिन से परिक्रमा कर रहे हैं, अगर भोजन पानी की कोई दिक्कत हो आप प्रसाद लेके जाना। वो बोले नहीं, हम अपनी जल्दी में है, अभी हम लोग जाएंगे। तो हमने उनको यहाँ से ऐसे प्रसाद दिया, वो यहाँ से इधर निकल गए। लोग उधर दूसरे गेट पे जाके, उधर कोने में जाके उन्होंने वहाँ फोटोज कराए, वो जो भी है। फिर हमने यहाँ जानकारी करी है, तो वो केवल वो नमाज अदा करके नहीं गए, वो उन्होंने केवल यहाँ फोटो सेशन किया है। वो कि हम लोग जब अंदर गए भोग रखने के लिए, हमें 5 से, तो कोई नमाज पढ़ने में उनको भी 10-15 मिनट लगते होंगे। हम लोग गए, हमने 5-7 मिनट में भोग रखा, हम बाहर आए, हमें यहाँ कोई नहीं दिखा। ठीक है जी। एक जो होता जिससे बातचीत हुई वो बता रहे हैं कि उन्होंने फोटोज किए थे, तो वहाँ एक आदमी दर्शनार्थी जो था उसने उन्हें बोला वन कि ये क्या कर रहे हो भाई, वो तुरंत वहाँ से उठ के निकल गए। ये इतना हुआ था। उनमें से 2 लोग वहाँ नमाज अदा कर रहे थे, और जो नमाज अदा पोजीशन में बैठे थे, और जो 2 लोग उनकी फोटोग्राफी कर रहे थे। मंदिर के पुजारी का कहना है नमाज पढ़ी नहीं गई, सिर्फ नमाज की मुद्रा में फोटो खिंचाई गई। तो फिर ये धोखा नहीं तो और क्या है? क्योंकि जिस पुजारी ने आपको मंदिर में आने की इजाजत दी, जिसने आपको प्रसाद ग्रहण कराया, उसके हटते ही पीठ पीछे नमाज की फोटो खिंचा ली। वो केवल वो नमाज अदा करके नहीं गए, वो उन्होंने केवल यहाँ फोटो सेशन किया है। वो और जब फोटो वायरल हुई तो हर किसी ने देखा, और फिर 2 मुसलमानों का मंदिर में नमाज पढ़ना भला किस हिंदू पुजारी को बर्दाश्त हो सकता था? मंदिर में नमाज हम किसी तरह से भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये तो बहुत ही गलत है, सदा ही गलत है, और ये हमारे माहौल को खराब करने के लिए यह कृत्य किया गया है। पूरे देश में लब जिहाद हो रहा है, उसी प्रकार से हमें लगता है मंदिर जिहाद है। और हर किसी ने एक स्वर में यही कहा कि अगर गंगा जमुनी तहजीब की ताकीद करनी ही थी तो लगे हाथ अपने दोनों हिंदू दोस्त अनिल और नीरज को भी फैसल किसी मस्जिद ले जाते, पूजा पाठ करवाते, और फिर मंदिर और मस्जिद दोनों की तस्वीर एक साथ दुनिया को दिखाते। फिर होती गंगा जमुनी तहजीब की बात, फिर पेश होती मिसाल। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, सिर्फ मंदिर में नमाज पढ़ने की कोशिश की गई। क्या अगर कोई दूसरे धर्म के लोग जो हैं मस्जिद परिसर में आकर अपना पूजा पाठ करना चाहे या आरती करना चाहे, तो क्या उनको परमिशन मिलेगी इस बारे में? हमारी जो यात्राएं होती हैं उनमें
मुख्तलिफ धर्मों के लोग होते हैं, और हम जिस भी पब्लिक प्लेस पे ठहरते हैं या कहीं जो भी आश्रम में, इसमें, मदरसे में, तो उसमें जो जिसको करना होता है कर। एक दिन मैं देख रहा था, हम एक मदरसे में ठहरे थे, वो सुबह कोई नमाज पढ़ रहा है, कोई अपना कोई पूजा कर रहा है बैठ के, तो उसकी कोई ये आप खुद सोचिए, ऐसे कोई आदमी मतलब मस्जिद में कोई अगर आके आरती करता है या गीता का पाठ करता है या पूजा करता है तो वो एक सद्भावना की भाव रहेगी, उससे कोई सांप्रदायिक रंग नहीं रहेगा। हाँ, होना चाहिए। होनी चाहिए, मगर सच्चाई यह है कि मस्जिद में पूजा नहीं हो सकती। कट्टरपंथी कभी मस्जिद में पूजा को स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि सारा विवाद, सारा फसाद बुत परस्ती को लेकर ही है। क्योंकि इस्लाम कहता है उनके खुदा की कोई तस्वीर नहीं है, वो हर जगह है। इसीलिए जब भी कोई पैगंबर मोहम्मद साहब की तस्वीर या कार्टून बनाता है तो फ्रांस जैसे मुल्क में कत्लेआम हो जाता है। 70 साल की बुजुर्ग का गला काट दिया जाता है, तस्वीर बनाने पर हत्या कर दी जाती है। तो फिर किसी देवता की तस्वीर किसी मस्जिद में ले जाने पर अनहोनी से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि कट्टरपंथी कठमुल्लों की कमी हिंदुस्तान में भी नहीं, बशर्ते वो सालों तक शायर का नकाब ओढ़े रहे। तो यही फ्रांस है, अमेरिका और जर्मनी और इटली के साथ मिलकर इसने इराक में पर, अफगानिस्तान पर और दूसरे मुल्कों पर स्कूल के बच्चों पे बम गिराए। वो आतंकवाद नहीं था। अस्पतालों को बर्बाद किया, उन पे बम फेंके जहां मरीज मारे गए, वो आतंकवाद नहीं था। मस्जिदों पे बम गिराए जहां लोग नमाज पढ़ रहे थे, अपने खुदा को याद कर रहे थे, कि वो आतंकवाद नहीं था। लेकिन इसको तो आतंकवाद आप नहीं मानते हैं। अगर कोई मुसलमान किसी कार्टून बनाने वाले को, नफरत फैलाने वाले को, उनके सबसे बड़े प्रॉफिट को, जिन पर अगर हम ईमान नहीं रखते हैं तो हम मुसलमान नहीं रह जाते हैं, तो आप उसका कार्टून बनाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप छेड़ रहे हैं। और ऐसी बातें जो भी सुनते हैं वो हैरान हो जाते हैं। गला काटने की बात को हादसा बताकर मुनव्वर भी कट्टर मुसलमान हो जाते हैं। और सोचिए, इन जैसे कठमुल्लों के रहते मंदिर में नमाज के तर्ज पर मस्जिद में पूजा की कल्पना कोई कैसे कर सकता है? मजहब का जो दीवानापन होता है ये बहुत पागलपन का होता है। तो जाहिर सी बात है कि जब कार्टून बनाने वाला मोहम्मद साहब का कार्टून बना रहा है तो उसके दिल में ये है कि हम ये जो हरकत कर रहे हैं, हम हिंदुओं को, मुसलमानों को जलील करने के लिए उनके मोहम्मद साहब का कार्टून बना रहे हैं। तो उसमें इसके लिए ज़हनी तौर पे तैयार रहना चाहिए कि हम किसी को भी नुकसान पहुंचाएंगे तो वो हमें भी पहुंचा देगा। जिस मुनव्वर राणा ने सालों तक गंगा जमुनी तहजीब की महफिलें लूटी, वो उम्र के इस पड़ाव में कट्टर पंथ का किलेदार हो गया। धर्म के नाम पर की गई हत्या तक को जायज हादसा बता गया। मुनव्वर राणा जैसा शख्स भी मारने काटने की बात कर जाता है तो फिर हमें भी उनकी जुबान में कहना पड़ता है, आपको चेहरे से भी बीमार होना चाहिए। जहालत है तो जहालत का इजहार होना चाहिए। ऐसा नहीं चलेगा कि आप खुद मुख्तार शायर बने फिरते रहें और हिंसक बयान पर FIR हो जाए तो इंकलाब की बातें करते रहें। शर्म आती है या नहीं? देखिए, पहली बात यह है कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त मुसलमान कुछ भी कहे, यहाँ की सरकार को बुरा लगता है। कोई भी जुर्म हो वो सब मुसलमानों पे जोड़ देते हैं। मैं ये कहता हूँ कि देखिए, ये किस्तों में कत्ल करने से अच्छा है आसान तरीका कि हमारी जो सरकार है इसका नाम पूरे दुनिया में आ जाएगा, नोबेल प्राइज भी मिल जाएगा। आतंकवाद का भी तो नोबेल प्राइज होता है ना, तो आतंकवाद का इनको नोबेल प्राइज मिल जाएगा कि ये जो यहाँ 2.5 करोड़ मुसलमान हैं सब पर इन्हें से लगाकर, और सबको जेल तो बना नहीं सकते हैं, तो ये सिर्फ बिगाड़ने का काम करते हैं या स्टेशनों के नाम बदलने का काम करते हैं। तो इतनी जेलें तो बना नहीं सकते कि 2.5 करोड़ को बंद कर दें, तो उन्हीं के घरों में बंद करके बाहर से ताला लगा दें, मर जाएंगे वो। तो बड़ा नाम हो जाएगा कि 2.5 करोड़ लोगों को गिरफ्तार किया। मुनव्वर राणा आप जो भी कहें, लेकिन कट्टरपंथ की लकीर पर जाकर उन्होंने अपनी सारी जिंदगी की शोहरत को सरेआम नंगा कर दिया। गंभीर धाराओं में मुनव्वर राणा के खिलाफ लखनऊ में FIR हुई तो कट्टरता की नई लकीर पर चलने के लिए फैसल खान को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। और सच भी यही है कि हिंदुस्तान की समरसता की हर मुमकिन हिफाजत के लिए कट्टरपंथ के कलंकों पर हर बार कुठाराघात होना ही चाहिए।
किसी भी मुल्क में सबसे बड़ी चीज उस देश का संविधान होता है और इसीलिए हम कहते हैं कि कट्टरपंथ के जो ये कलंक हैं इनको एक्सपोज करना बेहद जरूरी है।